हम रमज़ान इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह सिर्फ भूखा रहने का महीना नहीं है, बल्कि आत्मा को जिंदा करने, दिल को साफ करने और अल्लाह से जुड़ने का महीना है। रमज़ान हमें याद दिलाता है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक रूह भी है, जिसे खाना, पानी और आराम से ज़्यादा ईमान, सब्र और तक़वा की ज़रूरत होती है। इस्लाम में रमज़ान का महीना बहुत ख़ास है, क्योंकि यही वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये किताब इंसानों के लिए हिदायत है, सही और गलत में फ़र्क बताने वाली है। इसलिए रमज़ान सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं, बल्कि कुरान से रिश्ता जोड़ने का महीना है। हम रमज़ान इसलिए मनाते हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है कि इंसान कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को रोके, ताकि उसे एहसास हो कि वो हर वक्त अपनी नफ्स की बात मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। रोज़ा हमें सिखाता है कि अगर इंसान पानी जैसी बुनियादी चीज से खुद को रोक सकता है, तो वो गुनाहों से भी खुद को रोक सकता है। सुबह सहर से लेकर शाम इफ्तार तक जब एक रोजेदार भूख और प्यास सहता है, तो उसे उन लोगों का दर्द समझ आता है जो रोज भूखे रहते हैं। इसलिए रमज़ान हमें हमदर्दी और इंसानियत सिखाता है। यही वजह है कि इस महीने में ज़कात, सदका और मदद का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। हम रमज़ान इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह महीना सब्र की ट्रेनिंग है। भूख लगती है, प्यास लगती है, गुस्सा आता है, लेकिन रोज़ा कहता है, रुको, अल्लाह देख रहा है। जब इंसान अकेले में होता है और उसके पास खाने पीने का पूरा मौका होता है, फिर भी वो सिर्फ अल्लाह के डर से खुद को रोकता है, तो यही तकवा है। रमज़ान इसी तकवा को पैदा करने के लिए आता है। रमज़ान हमें यह भी सिखाता है कि इंसान कितना कमज़ोर है। एक वक्त का खाना न मिले तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, सिर दर्द होने लगता है। तब इंसान को एहसास होता है कि जिस ताकत पर वो घमंड करता है, वो असल में अल्लाह की दी हुई है। हम रमज़ान इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह गुनाहों से माफ़ी का महीना है। इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह हर रात पुकारता है कोई मांगने वाला जिसे मैं दे दूं? है कोई माफी मांगने वाला जिसे मैं माफ कर दूं? रमजान का हर रोजा हमें अल्लाह के करीब लाता है। हर इफ्तार हमें यह एहसास दिलाता है कि असली राहत खाना नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र है। जब खजूर या पानी से रोजा खुलता है, तो दिल अपने आप कह उठता है, या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। हम रमजान इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह महीना अहंकार तोड़ता है। अमीर और गरीब, राजा और मजदूर, सब एक ही वक्त भूखे रहते हैं। सब एक ही अल्लाह के सामने झुकते हैं। रमजान बताता है कि अल्लाह की नजर में बड़ा वही है जो ज्यादा मुत्तकी है। रातों की तरावीह, कुरान की तिलावत, सजदों में बहते आंसू, ये सब रमजान की रूह हैं। इस महीने में इंसान अपने पिछले गुनाहों को याद करता है, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होता है और अल्लाह से वादा करता है कि अब वो बेहतर इंसान बनेगा। हम रमजान इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये हमें खुद से लड़ना सिखाता है। नफ्स कहता है खाओ, रोजा कहता है रुको। नफ्स कहता है गुस्सा करो, रोजा कहता है सब्र करो। और जो इंसान रमजान में अपने नफ्स को हरा लेता है, वो बाकी साल भी गुनाहों से लड़ सकता है। रमजान हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है। एक रमजान आता है, फिर चला जाता है। किसी को अगला रमजान मिलेगा, किसी को नहीं। इसलिए यह महीना हमें झकझोरता है कि अभी भी वक्त है, लौट आओ अल्लाह की तरफ। अंत में, हम रमजान इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह महीना अल्लाह की मोहब्बत का तोहफा है। अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत न करता, तो वो हमें अपने करीब बुलाने के लिए ऐसा महीना क्यों देता? रमजान हमें सिखाता है कि असली कामयाबी पेट भरने में नहीं, बल्कि दिल भरने में है, अल्लाह की याद से। यही वजह है कि मुसलमान रमजान को सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि रूह की जिंदगी मानते हैं।